गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम प्रतिशत का सेशन नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन क्लास होने जा रहा है। तो आप लोग कृपया इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले जितने भी सेशन होंगे आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग का जो आज 9 नंबर का क्लास होगा, परसेंटेज का बेहतरीन होने वाला है। एकदम ऐसा ट्रिक कि आप लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि कितना बेहतरीन ट्रिक। हर क्वेश्चन को बस अगर बढ़िया ढंग से रिपीट कर लें तो 5 से 10 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे। तो आइए देखते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्याज का भाव 50% बढ़ गया, प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि प्याज पर कितना यानी प्याज पर किया जाने वाला व्यय पहले जितना ही होगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग का क्लास जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ प्याज का भाव कितना, 50%। पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं क्या, 50% यानी 50%। 50% की वैल्यू क्या होती है, 50% की वैल्यू एकदम याद होनी चाहिए। 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कैसे होती है याद रखेंगे, 50%, प्रतिशत के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1/100। 0 से 0 कटा, 5 × 9 5, 5 दूना 10, यानी कितना हुआ, 1/2 ही हुआ। यानी 50% की मान 1/2। बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ को अपने माइंड में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी 50% का वैल्यू दिया हुआ 1/2। यानी एक में क्या होता है, पैसा यानी प्राइस जो होता है, क्या होता है, प्राइज जो होता है। यानी प्राइज इसको लिख लेते हैं, प्राइज। अगर प्राइज की बात करते हैं तो देखिए पहले प्राइज कितनी थी, 2। पहले प्राइज कितनी थी, पहले नीचे वाले ही अंक पहले होता है, याद रखिएगा नीचे वाला अंक पहले होता है। यानी पहले कितनी थी, 2, और बढ़ा दिया गया। यानी पहले कितना बढ़ा दिया गया, 1। ऊपर वाले अंक को बढ़ाया गया या घटाया गया है। ऊपर वाला अंक या तो घटता या तो बढ़ता। यहाँ जो दिया रहेगा वही होगा। यहाँ क्या दिया हुआ, बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 1। ऊपर वाला अंक बढ़ गया और नीचे वाला अंक पहले ही तरह से है, पहला जो अंक होता है तो कितना है, 2 है। 1 बढ़ा दिया गया तो कितना होगा, 3 होगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए प्राइस, उसके बाद क्या होता है, खपत। क्या होता है, खपत। यानी प्राइस का मतलब क्या होता है, मूल्य। क्या, मूल्य। यानी खपत जो होता है मूल्य का उल्टा होता है। खपत जो होता है मूल्य का उल्टा होता है। तो उल्टा क्या होगा, 3 यहाँ है तो अब पहले 3 लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए खपत पहले कितना भाग था, 3 भाग। उसके बाद कितना हुआ, 2 भाग। यानी कितने की कमी हुई, 1 भाग की कमी हुई। दोस्तों कितने की कमी हुई, 1 भाग की कमी हुई। तो क्या कर रहा है कि प्याज पर किया जाने वाला व्यय पहले जितना ही रहा। तो पहले जितना कितना है, 1 है। तो प्रतिशत की वैल्यू बतानी है तो कितना, 1 कम हुआ, 1 × 100%। में 1 × 100 बटे पहले की तरह। अगर पहले की तरह पूछेगा तो 3, बाद की तरह पूछेगा तो 2। तो पहले कितना है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 100/3%। यानी 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 सही, 1/3%। बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग का आंसर आ गया। तो इसी माध्यम से आगे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, बिना समय को नष्ट किए हुए ही क्वेश्चन को हम बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चावल का भाव 20% कम हो जाता है। यानी चावल का जो, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, बढ़ गया था, और इस क्वेश्चन में क्या था, कम हो गया था। तो इस कम वाले की तरीके से ही हम करेंगे। अब उतने ही पैसे में कितने केजी चावल खरीदे जा सकते हैं। यानी 20% चावल कम हो गया उसका भाव, लेकिन उतने ही पैसे में कितने केजी चावल खरीदे जा सकते हैं, जितने पैसे में पहले 40 केजी चावल आते थे। यानी पहले 40 केजी चावल आते थे, लेकिन 20% कम कर दिया गया है
तो उतने पैसे में अब कितने केजी चावल खरीदे जा सकते हैं। तो बिल्कुल शानदार तरीके से देखिए, पिछले क्वेश्चन में 50% था और इस क्वेश्चन में कितना है, 20% है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी 20/100 करेंगे तो 20×100 तो कितना होगा, 1/5 होगा। तो पहले क्या था, मूल्य, पहले क्या होगा, मूल्य। तो पहले मूल्य कितना है, 5 है, पहले मूल्य कितना है, 5 है। और कितना कम हो गया, बताए हैं ना, ऊपर वाला का मान कम होता है या तो बढ़ता है, और नीचे वाला जो मान पहले वाला होता है। तो पहले वाले का मान कितना है, 5, 1 कम हो गया तो कितना हुआ, 4। एक कंसेप्ट को आप जरूर समझिएगा। उसके बाद क्या होता है, खपत, क्या होता है, खपत। तो याद रखेंगे, मूल्य का उल्टा ही खपत होता है, मूल्य का उल्टा ही खपत होता है। तो खपत कितना हो जाएगा, यहाँ पहले 4 होगा, उसके बाद यहाँ 5 होगा। इतना तो क्लियर। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। लेकिन पूछ क्या रहा है, यानी कितने केजी चावल खरीदे जा सकते हैं अब उतने पैसे में, जितने पैसे में पहले 40 केजी चावल, यानी पहले कितना था, 4 था। तो इतना 4 का मतलब क्या, 40। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे कि 40 हो जाए, 10 का गुणा किया गया है तो कितना केजी हो गया है, 40 केजी पहले मिला था। लेकिन बाद वाले का रेट पूछ रहा है ना, बाद वाले का रेट पूछ रहा है, यानी अब कितना केजी चावल मिलेगा। तो अगर इसमें 10 का गुणा किए हैं तो इसमें भी 10 का गुणा ही करना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 50 केजी। आपका बिल्कुल शानदार आंसर। इतना बढ़िया ट्रिक, इतना शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे इस लेवल के, इसी तरीके से, इसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल 2 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे पूरी तरीके से। तो आइए फिर आगे क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न, बिल्कुल सेम तरीका दूसरे प्रश्न की ही तरह है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को पहले भी आपको समझ में आई होगी, तो इसको और सरल तरीके से करने की कोशिश किया जाए। दाल का भाव 25% कम होने पे, यानी कोई दाल है उसका भाव 25% कम होने पर एक गृहिणी अब उतने ही पैसे में और कितना किग्रा दाल खरीद सकती है जितने पैसे में वो पहले 30 केजी दाल लाती थी। तो यहाँ पे देखेंगे 20% की कमी, याद रखेंगे 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। यही तरीका था। पहले क्या लिखते हैं, मूल्य, पहले क्या लिखते हैं, मूल्य। तो पहले मूल्य कितना है, 5 है। क्या हुआ, कम हुआ, तो ऊपर वाला अंक कम होता है, तो 5 में से कम हुआ तो कितना हुआ, 4 हुआ। बिल्कुल शानदार, इतना आसान क्वेश्चन। मूल्य, उसके बाद क्या, खपत, क्या, खपत। खपत इसका सीधा अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा। कितने अधिक हुई, 1 अधिक हुई। खैर 1 नहीं पूछा है, क्या पूछा है, उतने ही पैसे में कितना किग्रा दाल खरीद सकते हैं जितने पैसे में वो पहले 30 केजी दाल लाते थे। यानी पहले वो कितना केजी दाल लाते थे, 30 केजी दाल लाते थे। पहले जो वो 30 केजी दाल लाते थे। हाँ, इस तरह से देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 25% है और हम लोग यहाँ 20% लिखे हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, 25% कर देंगे, 25% करेंगे। तो 25% करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/4 होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 कम हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो गया। इसका उल्टा यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। 1 की ही खपत हुई। तो पहले कितना केजी लाती थी, 30 केजी लाती थी। तो 3 में कितने का गुणा करेंगे कि 30 हो जाए, 10 का गुणा करेंगे तभी तो 30 केजी होगा। तो पूछ रहा कि उतने ही पैसे में बाद में कितना केजी मिलेगा, तो 10 का गुणा इधर करेंगे तो 10 का गुणा इधर भी तो करेंगे। कॉन्सेप्ट तो यही है ना। तो कितना केजी हो गया, 40 केजी पहले उसको मिलेगा, क्या, दाल। बहुत शानदार तरीके से हम लोग का क्लास जा रहा है। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जितने भी क्वेश्चन होंगे अब बिल्कुल शानदार तरीके से आप बना लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
आइए अगले क्वेश्चन को, चौथे प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है यदि किसी वस्तु का भाव 6 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति केजी हो जाता तो खर्च पूर्वोत्तर रखने के लिए वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। सेम तरीका, पहले क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, मूल्य। पहले क्या लिखते हैं, मूल्य यानी भाव। तो भाव कितना है, पहले 6 रुपया है, 6 रुपया से बढ़कर कितना हो गया, 7.5 रुपया हो गया। उसके बाद क्या होती है, खपत। खपत क्या होता है, इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा 7.5 और यहाँ क्या हो जाएगा 6। बिल्कुल शानदार तरीके से कितने की कमी हो जाती है, 1.5 की। देखिए 7.5 है, उसके बाद क्या खपत में हो गया 6 हो गया, 1.5 ही की तो कमी हुई। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी, परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो बिल्कुल आइए शानदार तरीके से लगा देते हैं। 1.5 गुणे 100 करेंगे ही, प्रतिशत है तो बटा किससे कम हो रहा है, 7.5 से ही कम हो रहा है। यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव कट गया, कटा तो यहाँ क्या बचा 15 बचा, यहाँ क्या बचा 75 बचा। तो 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौको 60 और 15 पचे 75, यानी 5 बार में कटा। तो 5 से काटेंगे तो 100 को कितना हुआ, 20 पचे 100। तो 20% आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, यानी 20% की कमी हुई। आइए 5वें प्रश्न को देखते हैं। बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, ये तरीका थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका अलग है। दिया हुआ एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं। कोई कमरा है उसमें 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। ओ ये बिल्ली बिस्किट खा रही है भाई। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, लेकिन कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। क्यों नहीं खाएगा, बिल्कुल बढ़िया। जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए। यानी देखिए आदमी को तो मिल नहीं रहा, यहाँ पे जानवर भी बिस्किट खा रहे हैं। हाँ? तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताना है, यानी कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताना उसके खाने के अनुसार। तो चलते हैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करें। मान लीजिए कैट, कैट मीन्स बिल्ली। सी अगर एक्स है, यानी टोटल कितने हैं, और टोटल 45 हैं। टोटल जानवर कितने हैं, 45 हैं। तो मान लेते हैं बिल्ली एक्स है, तो कुत्ते 45 में से बिल्ली को घटा दिया जाएगा तो कुत्ते आ जाएंगे। तो डॉग यानी 45 में से बिल्ली को घटा देंगे, और बिल्ली क्या है, एक्स है। तो चलते हैं देखते हैं बिल्ली कितना बिस्किट खाती है, 7 बिस्किट खाती है। तो 7 का गुणा बिल्ली में कर देंगे तो 7x हो जाएगा। अब प्लस कुत्ते 9 बिस्किट खाते हैं, तो इसका कितने का 9 का गुणा कर देंगे कुत्तों में, यानी 45 माइनस x। तो टोटल बिस्किट कितना हुआ, 355 बिस्किट हुआ। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग है। 9 का गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 9 चौको 36, 36 और 4 40, यानी 405 माइनस 9x बराबर 355। यहाँ देखिए, और 7 में से 9x क्या होगा, घट जाएगा। तो माइनस वाला बड़ा है तो क्या आ जाएगा, -2x। यहाँ 355, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 405, यानी आपका हो जाएगा 405, यानी -2x क्या हुआ, -2x। तो 355 में 405 से घटा दीजिए, 5 से 5 गया 0, यहाँ 10 से 5 गया 5, यानी -50। क्या हुआ, -50 से माइनस कट गया, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से इसको काटेंगे 50 को तो कितना हो जाएगा, 25। देखिए x यानी कैट की संख्या कितनी हो जा रही है, 25 हो जा रही है। कैट की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। तो टोटल 45 जानवर हैं, तो बिल्ली अगर 25 हो गए तो कुत्ते कितने हुए, 20 ही हुए। कितने हुए, 20 ही हुए। तो कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन जा
रहा हम लोग का सेशन जा रहा है। तो मैथपुर यूट्यूब चैनल पे अगर पूरे मैथ को बहुत शानदार तरीके से अगर देखना है, समझना है, तो बिल्कुल मैथपुर यूट्यूब चैनल पे आप बने रहें। एक से एक कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से, और आपका जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत बेहतरीन होगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए हम लोग का क्लास जा रहा है, हम लोग का सेशन जा रहा है। तो बने रहें यूट्यूब चैनल पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, एक तरीका अलग कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। तो दिया हुआ एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। कोई गांव है, वहाँ की जनसंख्या वाले क्वेश्चन है। 9600 थी। किसी वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% की, यानी कोई ऐसा वर्ष आता है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या में 8% की और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि होने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी वृद्धि होने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया हुआ क्या, यानी यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है 9600 थी, यानी पहले जो एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 9600 थी। याद रखेंगे गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, 9600 थी। लेकिन यहाँ पर किसी वर्ष पुरुषों की जो जनसंख्या यानी मैन, यानी जो मैन है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाते हैं, 8% क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं की जनसंख्या है, यानी क्या ओमेन जो होते हैं, ए मैन और ए ओमेन, अगर उसमें कितने प्रतिशत की, 5% की वृद्धि हो जाती है। तो गांव की जनसंख्या कितना हो जा रहा, 10,272 हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन आप करके आएंगे। देखिए परसेंटेज का हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तभी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिएगा ओमेन कितना 5% है, एक कितना अधिक है मैन, 3% अधिक है। कितना, 3%, यानी 5% प्लस कितना करेंगे, 3% करेंगे। और ये कितना है, 5% है। तो 5% तो दोनों में है। तो हम 9600 का क्या कर देते हैं, 5% निकाल देते हैं। याद रखिएगा इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो 96 का 5% कितना होगा, यहाँ किनारे कहीं कर लेते हैं, 9600 गुणे 5/100। जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 5 छके कितना हो गया, 5 छके 30 और 5 9 45 और 3 48। तो कितना हुआ, 480 होता है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर से देख लीजिए। 9600 यानी मैन में 8% की वृद्धि और ओमेन में 5% की वृद्धि। तो ओमेन 5% और मैन 8%। तो 5 + 3 कर ही सकते हैं, इसी तरीके से करना ही है। तो जितने 2% दोनों में मिलता है उसी का हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो 5% निकालेंगे इसका तो कितना हुआ, 480। लेकिन यहाँ पे बढ़ोतरी क्या कह रहा है, देखिएगा पहले 9600 है, उसके बाद 10,272 हुआ। कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 9600 में था, 10,272 हुआ तो कितना बढ़ा, घटा लेते हैं। इसमें से 0 गया, कितना हुआ 2 से कितना हुआ 7, 12 से 6 गया तो 6, यानी 672 होता है। तो कितना बढ़ा, इसमें से घटा लीजिए, कितना हुआ 2, 7, 17 में से 8 गया, कितना हुआ 9, और यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 गया 1, यानी 192 बढ़ा। तो कितना बढ़ा, 192 बढ़ा। लेकिन कै प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, 3%, यानी 5-5 तो दोनों में बराबर। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यानी 192 कितने के बराबर होगा, 3% के बराबर होगा। 192 3% के बराबर होगा। तो 1% क्या होगा, यानी 3 से इसमें भाग कर देंगे तो 1% निकलेगा। तो इसमें भी 3 से हम भाग कर देंगे। देखिए 6 × 18, 6 × 18, 1 बचाना
तो 3 चौको 12, 1% की वैल्यू कितनी हो जा रही है 64 हो जा रही है, 1% की वैल्यू कितनी हो जा रही है 64। तो वृद्धि होने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो देखिए मैन यही है ना, तो मैन का ही हम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 100% मैन का कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 64 है, तो 100 का गुणा करेंगे तभी तो 100% होगा। तो इसमें भी 64 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6400 कितने थे मैन थे। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार और, 1-2 बार और 3 बार रिपीट कर लें, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ही हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, सेम तरीके का क्वेश्चन है, 7वां नंबर का दिया हुआ है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े, यानी उस शहर में पुरुष 5% की दर से बढ़ते हैं और महिलाएं 9% की दर से बढ़ती हैं, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाता है। यानी 1 साल के बाद जनसंख्या क्या होता है 6500 हो जाता है। तो पहले साल पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए, यानी पहले साल पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या थी। तो आइए बिल्कुल सेम तरीके से ही क्वेश्चन को करेंगे। पहली जनसंख्या कितनी है 6000 है। कॉन्सेप्ट को, पिछला कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। और यही नहीं, ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, आप कोई बुक उठा लीजिए और बुक को अगर करना शुरू कर देंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से सारे लगभग 95% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ क्या, पुरुष 5% की दर से, मैन कितना 5% की दर से, वोमेन कितना 9% की दर से, वोमेन कितना 9% की दर से। तो मैन कितना 5%, वोमेन को देखिए हम कहें ना जो अधिक होगा उसमें उतना हम जोड़ लेंगे, यानी 5 दोनों बराबर हो गए तो कितना अधिक है 4%। तो जो अधिक होता है, जो सेम होता है उसी का 1% निकाला जाता है, बताए ही है। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6×5 30, 6×5 30, कितना हो गया 300 हो गया। यानी कितना बढ़ा 300 हो बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा 6000 था, यहाँ 6500 है, तो बढ़ा कितना, यहाँ बढ़ा कितना 500, बढ़ा कितना 500। तो शेष कितना बचता है 200, घटा देंगे 500 में से 300 घटा देंगे तो शेष बचा। तो सेम तरीका पिछले ही कॉन्सेप्ट से हम करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे। तो कितना शेष था 5 तो दोनों बराबर हो गया, 4 अधिक था ना, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20×5 100। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी क्या महिलाएं हैं ना, जो अधिक है उसी का तो 100% होगा, तो यहाँ महिलाएं ही हैं तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 50 है तो 100, 100 का गुणा कर दीजिए 5000, यानी ओमेन कितने हो गए 5000, ओमेन कितने हो गए 5000, टोटल कितने थे 6000। तो ओमेन 5000 तो मैन कितने 1000, तो मैन कितने हो जाएंगे 1000। तो इस तरह से इस सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी। इससे अलग थोड़ा सा क्वेश्चन को हम करेंगे और अगला टॉपिक जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग का क्लास जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने के लिए आप लोग बने रहें मैथपुर यूट्यूब चैनल पे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।